अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। मैं हूं अहमद बुखारी और आप देख रहे हैं अहमद बुखारी एफएक्स। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ आपके सामने एक दफ़ा फिर हाजिर हूं और ये वीकली फोरकास्ट होगी 13 जनवरी 2025 से लेकर 17 जनवरी 2025 तक। इससे पहले कि को कंटिन्यू करें मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरी लास्ट वीक की जो प्रिडिक्शन है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस लेवल से जो कि 2640 के करीब का लेवल है, यहाँ से अगर प्राइस इसको दोबारा टेस्ट करती है तो ये प्राइस इसके ऊपर ब्रेक करती है तो ये प्राइस ऊपर जाएगी। सिनेरियो आपके बिल्कुल सामने है। ये ट्रेंड लाइंस मैंने लगाई थी और देखिए प्राइस ने उसी लेवल के ऊपर टैप किया है, उसको टेस्ट किया और ऊपर गई है और फिर यहाँ तक। और पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई थी कि 2740 तक प्राइस आ सकती है। रिसेंट चार्ट के अंदर अगर हम लोग इन्हीं लेवल्स को 4 आवर में जाके देखते हैं तो वो लेवल था बिल्कुल इस जगह प्राइस खड़ी हुई थी। प्राइस इस लेवल को स्वीप किया है और देखें इस लेवल को ब्रेक करने के बाद इसको रीटेस्ट किया है और फिर प्राइस ऊपर चली गई है और प्राइस गई है एज हाई एज 2698 तक। जैसे मैंने आपको लेवल्स बताए थे प्रिसीजन के साथ प्राइस ने उसी लेवल को प्ले किया है। तो ये तो होगी, एक बात होगी। इसके अलावा एक दो चीज़ें आपको और बताता चलूँ कि ये हमारा है यूट्यूब चैनल है हमारा ये। और इसमें क्या करते हैं हम लोग कि एवरी डे लाइव ट्रेडिंग करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं यूट्यूब के अंदर। अब सिर्फ फ्राइडे की ट्रेड्स अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये सिर्फ हमारी फ्राइडे की ट्रेड्स हैं, जिसके अंदर आप ये देखें कि हमने एक दिन में तकरीबन 450 के करीब पिप्स दिए हैं। ये देखिए 57 पिप्स की हमने ये सेलिंग की ट्रेड ली थी। यहाँ से हमने ये बाइंग की 49 पिप्स की। ये 66 पिप की ली थी लेकिन फिर हमने क्योंकि मेंशन नहीं किया था तो इसको हमने काउंट नहीं किया। फिर ये 148 पिप्स की ली है, फिर 85 पिप की सेल की और फिर 56 पिप की ये सेल की है। तो अगर आप इसको देखना चाहें तो इसको जाकर देख लें, चैनल के ऊपर आपके सामने ये मौजूद है। इसको आप ज़रूर जाके देख लें कि हमने ये लाइव यूट्यूब के ऊपर ट्रेड ली हुई है। तो अगर तो हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमारी लाइव स्ट्रीम को ज़रूर ज्वाइन किया करें। इसके अलावा अगर आपको मेरी मेंटोरशिप में आना है तो ये मेरी मेंटोरशिप का नंबर है। इसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मेरी पेड मेंटोरशिप में आ सकते हैं, जिसमें आपको लाइफ टाइम डिस्कॉर्ड की एक्सेस फ्री होती है और मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी होती है। इसके अलावा अगर आपको बहुत सारा कुछ कुछ लर्निंग करना चाहते हैं फ्री में तो ये मेरी लातादाद वीडियोस मौजूद हैं। ये देखें प्लेलिस्ट भी मौजूद है। आप मेरी लातादाद वीडियोस हैं, इसमें हर एक वीडियो में अब फुल स्ट्रेटजी बताई जाती है, जिसमें यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक्स ये सारे देख लें आप। क्या है रिजेक्शन ब्लॉक हो गए, लिक्विडिटी वॉइड्स हो गए, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक्स हो गए, ब्रेकर ब्लॉक्स। इनको देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपनी वीकली फोरकास्ट की तरफ। तो जैसे मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि प्राइस ऑलरेडी रेंज कर रही है। ये डेली का गोल्ड का चार्ट आपके पास मौजूद है। हम अगर इस डेली के चार्ट को जाके देखते हैं तो ये देखें कि ये डेली का लेवल मौजूद है। तो हम लोग पहले डेली के लेवल से स्टार्ट करते हैं। हम लोग ये डेली की सप्लाई जोन को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमारी डेली की सप्लाई होगी। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि ये डेली की आपकी डिमांड लेवल है और प्राइस डेली के इन दो लेवल्स के अंदर ही घूम रही है। इसके बाद क्या था, ये एक डेली का लेवल था जिसको मार्केट रीटेस्ट करने आई थी और ये देखें कि उसको रीटेस्ट करके प्राइस मार्केट थोड़ी सी बेरिश हुई थी। उसके बाद ये मार्केट दोबारा बुलिश हो चुकी है। तो डेली के ऊपर फिलहाल ये सिनेरियो कि प्राइस रेंज कर रही है इन लेवल्स के दरमियान में। तो एक्सपेक्ट मत करें कि ये भी ये लेवल्स टूटेंगे। थोड़ा सा इसको मजीद प्रिसीजन के साथ देखते हैं कि क्या चल रहा है। तो H4 में हम लोग आ जाते हैं। अब H4 में मैंने आपको कुछ बताया थे, कुछ एरियाज बताए थे। तो उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट, कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। प्राइस जिस जगह अभी खड़ी हुई है, अगर इस प्राइस की जगह को हम लोग और से देखें तो H4 ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, इस सप्लाई एरिया के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, बल्कि स्वीप करके अंदर क्लोजिंग दे दी है। मतलब क्या, अब ये इनडिसीजन है। यहाँ पे इनडिसीजन का क्या मतलब है कि अब प्राइस को आपको वेट करना पड़ेगा कि ये ऊपर टूटे, इसके ऊपर पहले क्लोजिंग दे और फिर उसके बाद बाय हो। कुछ आपको वो इस तरह नजर आएगा कि अब प्राइस अगर बुलिश होना चाहती है तो को दो तीन इसके सिनेरियोज होंगे। प्राइस यहाँ पे टैप करे, इसको रीटेस्ट करे और फिर यहाँ तक चली जाए, जो कि इसका लेवल है H4 का।
लेवल 2730 2740 तक जाती है और फिर अगर यहाँ से रिजेक्ट होती है तो रिवर्सल के साथ नीचे आ सकती है। एक ये सिनेरियो है। दूसरा, ये इसको ब्रेक करके ऊपर भी जा सकती है। तो अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जा सकती है तो ज़ाहिर है मैक्सिमम जो फिर होगा वो ऑल टाइम हाई होगा। तो प्राइस अगर यहीं पर इसको ऐसे करके ब्रेक कर ले और इसको रीटेस्ट करे तो फिर ऑल टाइम हाई तक जा सकती है। ये इसका बाइंग का सिनेरियो हो गया। ठीक है, तो इसको इनको लेवल्स को आप मार्क कर लिया करें। H4 में ये लेवल्स हैं, इसके स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं। यहाँ से आप सेल भी देख सकते हैं कि प्राइस इनको आए, प्राइस यहाँ पे आए, इसको टेस्ट करे, फिर यूं करे और फिर ये नीचे आके इसको टेस्ट करके सेल हो जाए। तो सेलिंग का लेवल भी एक ही हो सकता है। दूसरा, सपोर्ट कहाँ पे इसकी है? सपोर्ट ये वाला लेवल है जिसने स्वीप किया हुआ है इसको। तो देखते हैं रीसेंट लेवल कौन सा स्वीप हुआ है। हम देखते हैं कि ये रीसेंट वाला लेवल जो कि ये प्राइस यहाँ पे लास्ट वीक में खड़ी हुई थी वो लेवल स्वीप हुआ और लेवल टेस्ट भी हो गया है। तो अगर हम मैं सिर्फ इसको ही मार्क कर लें तो आप देखेंगे कि प्राइस ने क्या किया है। प्राइस इसी को रेजिस्टेंस सॉरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रही है। तो अभी आपके पास H4 में अगर देखें तो ये दो लेवल्स मौजूद हैं। एज लो एल कहाँ तक आ सकते हैं? ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग H4 का लेवल है। तो हम लोग इसको ऐसे करके मार्क कर लेंगे, ऐसे करके मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब पॉसिबल सिनेरियोज यहाँ पे क्या हो सकते हैं? पॉसिबल सिनेरियो एक तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये इंडिसीजन है, या तो प्राइस इसको यूं ऐसे करे, टैप करे और फिर इसको यहाँ तक लेके जाए, क्योंकि लेवल है 2740 तक भी जा सकती है। फिर अगर ये सारा लेवल टूट जाता है तो प्राइस फिर इसको दोबारा इसको करे टैप और फिर यहाँ तक ऑल टाइम हाई तक जा सकती है। ये एक सिनेरियो है, ये इसकी एक पॉसिबिलिटी है हाई टाइम फ्रेम के ऊपर। दूसरा, प्राइस इसको तोड़े, लेकिन अभी तक आप देखेंगे तो बड़े इसको रिस्पेक्ट किया इसने, सिर्फ स्वीप करके अंदर क्लोजिंग दिया है। प्राइस इसको तोड़े, ऐसे करे, टेस्ट करे और यहाँ से फिर दोबारा इसको टेस्ट करे और बाय सेल हो जाए। फिर ये दोबारा लेवल यहाँ से टूट सकता है और फिर ये लेवल टूटे तो यहाँ तक प्राइस आ सकती है। सो पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटीज ये हैं कि ये लेवल से अगर टूटे तो 2740 फिर 45 तक आ सकती है, और अगर वो भी लेवल टूटे तो फिर ऑल टाइम 2780 से लेके ऑल टाइम हाई तक भी जा सकती है। नीचे आती है तो प्राइस पहले को ब्रेक पड़ना पड़ेगा उसको, 2658 के नीचे H4 क्लोज हो, रीटेस्ट करे तो फिर ये प्राइस एज लो एज 2617 तक आ सकती है। वो लेवल भी ब्रेक हो जाए तो फिर ये अपने इस लेवल को टेस्ट करने आ सकती है, जो कि स्टार्ट होता है 2575 से 2553 तक टेस्ट होता है। ये ब्रेक होगा तो फिर ये काफ़ी नीचे चली जाएगी प्राइस। तो फिलहाल जो टेक्निकल साइड्स अगर हम लोग देख रहे हैं तो टेक्निकल साइड के ये ही कुछ सिनेरियोज मुझे नज़र आ रहे हैं हाई टाइम फ्रेम में। याद रखा करें कि ये वीकली फुल वीक की प्रिडिक्शंस होती हैं, यानी पॉसिबली किधर जा सकती है। इसके अंदर छोटे लेवल्स नहीं होते। छोटे लेवल्स आपको डेली फिर खुद देख के या फिर हमारी जो प्रिडिक्शंस आ जाती हैं उसको देख के फिर उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ता है, या आप हमें लाइव में ज्वाइन कर लें। लाइव में हम आपके सामने एग्जीक्यूशंस कर रहे होते हैं, आपको अच्छी लगती है तो फिर आप मेंटोरशिप में भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर लाइव को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, मर्जी आपकी। अब हम लोग चलते हैं फंडामेंटल्स की तरफ। एक्सक्यूज मी। फंडामेंटल्स को अगर हम लोग देखते हैं तो मंडे एज यूजुअल, मंडे को कुछ भी नहीं है। 13th ऑफ जनवरी तो मंडे को कुछ न्यूज़ नहीं है, तो रेंज कर सकता है। उसके बाद एक अच्छी न्यूज़ आएगी ट्यूसडे को 6:30 पाकिस्तान टाइम और 7 o'clock इंडिया टाइम के कोर पीपीआई मंथ ऑन मंथ आएगी, जो कि थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी डेफिनेटली लाएगी। फिर वेंसडे को कोर सीपीआई मंथ ऑन गुड स्ट्रॉन्ग होती है सीपीआई की। काफ़ी अच्छी वॉलेटिलिटी आपको हमको इसमें मिल सकती है वेंसडे को। अगेन थर्सडे को हमें कोर रिटेल सेल्स और फिर रिटेल सेल्स मंथ और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ सकते हैं। तो ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे 14 15 16 जनवरी को अच्छी वोलाटिलिटी नज़र आ सकती है। और फ्राइडे को क्योंकि कोई न्यूज़ नहीं है तो गुड रिट्रेसमेंट आप देख सकते हैं कि प्राइस रिट्रेस करके वापस जाए और अपने उन्हीं लेवल्स को दोबारा टेस्ट करने चली जाए। तो ये थे इसके फंडामेंटल साइड्स। और अब देखते हैं चल के कि ये
इन्वेस्टिंग डॉट कॉम पे ये क्या दिखा रहा है। तो हम लोग इन्वेस्टिंग डॉट कॉम पे इसके मौजूद हैं, और अगर आप इसको देखेंगे तो हम लोग इसको वीकली बेस के ऊपर देखते हैं तो वो इसको स्ट्रॉन्ग बाय गोल्ड को दिखा रहा है। मूविंग एवरेजेस भी, टेक्निकल इंडिकेटर्स भी इसको स्ट्रॉन्ग बाय वीकली बेस के ऊपर दिखा रहे हैं। मंथली बेस के ऊपर अगेन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बाय है, मूविंग एवरेज, टेक्निकल और इसके इंडिकेटर्स के जो उसके बता रहे हैं उसकी समरी है कि ये स्ट्रॉन्ग बाय बुलिश बता रहा है। डेली लेवल के ऊपर अगर आप देखें तो भी स्ट्रॉन्ग बाय है, तो इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाय दिखा रहा है मूवी उस इन्वेस्टिंग डॉट कॉम पर भी। तो कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, ये थी आज की टेक्निकल और फंडामेंटल साइड ऑफ द गोल्ड के नेक्स्ट वीक में गोल्ड किस साइड पे मूव कर सकता है, क्या उसकी पॉसिबल प्राइसेस हैं। लेवल्स को ड्रॉ कर लें, उनको जाके टेस्ट करें कि चलते हैं कि नहीं चलते, और फिर हमारी लाइव स्ट्रीम को ज़रूर ज्वाइन किया करें जो कि एवरी डे न्यूयॉर्क सेशन में हम लोग ऑनलाइन हो जाते हैं और लाइव ट्रेड्स आपके सामने एग्जीक्यूट करते हैं। आज की गो वीकली फोरकास्ट यहीं तक। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीक वीकली फोरकास्ट में आपके सामने हाज़िर हो जाऊंगा, और अगर आप मंडे को हमारी स्ट्रीम ज्वाइन करते हैं तो हमें लाइव एग्जीक्यूशंस करता हुआ वहीं पे देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।